दोस्तों दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि जुर्म का रास्ता इख्तियार करते हैं और यकीनन वो सजा के मुस्तहिक होते हैं। लेकिन दुनिया में बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनको बेकसूर होने के बावजूद सजा मिल जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के इन लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनको बेकसूर होने के बावजूद सजा दी गई। नंबर 9, जेम्स रिचर्डसन। दोस्तों जेम्स पर 1967 के दौर में अपने 7 बच्चों को जहर देकर मारने का इल्जाम था। ये फ्लोरिडा का रहने वाला था। जेम्स ने अपनी काम वाली को बोला कि जब बच्चे स्कूल से वापस आए तो इन्हें लंच खिला दे और इसी दिन खाने में खतरनाक पैराथियन जहर मिला हुआ था जिससे सारे बच्चे हलाक हो गए। जेम्स को इसलिए मुजरम करार दिया गया क्योंकि इसने एक इंश्योरेंस कंपनी से अपनी और बच्चों की लाइफ इंश्योरेंस करवाई थी। अगले दिन नौकरानी के बैग में जहर की बोतल मिली तो इसने कहा कि ये बोतल इसे जेम्स के रूम से मिली थी जिस जेल में इसे रखा गया था। वहां के कैदियों ने बताया कि जेम्स ने इनके सामने अपना जुर्म कबूल किया है। इससे 25 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन 1988 में इसकी नौकरानी ने खुद पुलिस में जाकर अपना गुनाह कबूल कर लिया कि इसने खाने में जहर मिलाया था। 1989 में जेम्स को 22 साल की कैद के बाद आजादी मिल गई, लेकिन इसकी नौकरानी ने ऐसा क्यों किया ये कोई नहीं जानता। नंबर 8, टिमोथी ब्रिजेस। दोस्तों 1989 में एक ब्लाइंड औरत को किसी ने लूटा और इसको मार पीट कर बुरी तरह जख्मी किया। औरत इस शख्स की शक्ल सही से पहचान ना सकी और 13 महीने बाद वो मर गई। केस चलता रहा और पुलिस को कोई एविडेंस नहीं मिला। आखिर 3 लोग आए और इन्होंने कहा कि ये सब टिमोथी ने किया है, इसने हमारे सामने अपना जुर्म कबूल किया है। इस बेस पर टिमोथी को गिरफ्तार किया गया। इसके फिंगरप्रिंट्स केस से मैच नहीं होते थे, लेकिन फिर भी इसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 2016 में टिमोथी का केस हाईलाइट हुआ और पता चला कि पुलिस की करप्शन की वजह से इन्होंने गलत आदमी को सजा दी थी। टिमोथी को 2016 में बेकसूर करार दिया गया, लेकिन इस वक्त तक 25 साल गुजर चुके थे। टिमोथी ने गवर्नमेंट पर केस कर दिया कि इन्होंने इसकी जिंदगी के 25 साल जाया कर दिए। इसे स्टेट डिपार्टमेंट की गलती की वजह से $10 मिलियन मुआवजे के तौर पर दिए गए, लेकिन फिर भी 25 साल बिना कसूर जेल में रहना आसान काम नहीं है। नंबर 7, जोसेफ एबेट। दोस्तों 1991 में एक शख्स एक घर में घुसा और 2 मासूम लड़कियों को ज्यादती का निशाना बनाया। ये वाकया नॉर्थ कैरोलिना में पेश आया था। इन लड़कियों ने मुजरम का चेहरा ठीक से नहीं देखा था, लेकिन इन्होंने कहा कि वो शख्स इनके घर के करीब रहने वाले जोसेफ एबेट्स की तरह नजर आता है। दोनों लड़कियों ने मुजरमों में से जोसेफ को ही पहचाना, लेकिन डीएनए जो कि क्राइम सीन से कलेक्ट किया गया था वो जोसेफ से मैच नहीं होता था। लेकिन 1995 में जोसेफ को ही मुजरम करार दिया गया। डीएनए टेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन 2005 में जब आई विटनेस टेस्टिमोनी को 75% रॉन्ग करार दिया गया तो जोसेफ का केस हाईलाइट हुआ। इससे वाज़ेह हुआ कि जोसेफ बेकसूर था, क्योंकि एक तो इसके एम्प्लॉइज के मुताबिक ये काम पर था, दूसरा इसका डीएनए ही क्राइम से मैच नहीं होता था। लड़कियों को सिर्फ इसकी शक्ल मुजरम जैसी लगती थी। इसे 2005 में रिहा किया गया। इस वक्त तक 14 साल गुजर चुके थे और जोसेफ को गलती से कैद करने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई मुआवजा भी नहीं दिया गया। जोसेफ 14 साल इस जुर्म की सजा काटता रहा जो इसने किया ही नहीं था। नंबर 6, क्रैग कोली। दोस्तों 1978 में कोली पर इसकी गर्लफ्रेंड और इसके बच्चे को कत्ल करने का इल्जाम था। पुलिस को वहां से कोली की शर्ट मिली और नेबर्स की एक औरत ने बताया कि इनकी अपार्टमेंट से लड़ाई की आवाजें आ रही थी। कोली का कहना था कि जिस वक्त कत्ल हुआ इस वक्त वो एक होटल में खाना खा रहा था और इसकी कई लोगों ने गवाही भी दी, लेकिन फिर भी कोली को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 2016 में इसका केस रीओपन किया गया और डीएनए टेस्ट से पता चला कि लड़की और इसके बच्चे की किसी भी चीज पर जो दाग है इनका डीएनए कोली से मैच नहीं होता। इसे $2 मिलियन देकर रिहा किया गया, लेकिन क्रैग कोली अमेरिका का ऐसा शख्स है जिसने बगैर किसी जुर्म के अपनी जिंदगी के 40 साल जेल में गुजार दिए। नंबर 5, रिचर्ड फिलिप्स। दोस्तों रिचर्ड पर 1972 में एक शख्स को कत्ल करने का इल्जाम था। इस मर्डर का पहला सस्पेक्ट रिचर्ड का साला था। इसके साले ने पुलिस को बताया कि ये कत्ल रिचर्ड और इसके एक दोस्त ने मिलकर किया है। रिचर्ड को सिर्फ इसी के साले के कहने पर गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था। इन तीनों को जेल में डाल दिया गया। रिचर्ड के साले की गवाही से इसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई, हालांकि इसका और कोई सबूत नहीं था। इसने कोशिश की कि केस को दोबारा रीओपन किया जाए, लेकिन इसे रिजेक्ट कर दिया गया। 2010 में कातिल ने अपने जुर्म का इतराफ किया। रिचर्ड के साले ने ही ये कत्ल किया था। 2017 में लॉन्ग हियरिंग के बाद रिचर्ड को आजाद कर दिया गया। इस वक्त तक 45 साल गुजर
चुके थे। रिचर्ड पूरी जिंदगी जेल में रहने के बावजूद भी आज तक गवर्नमेंट से मुआवजे के लिए केस लड़ रहा है। नंबर 4, निकोलस यारिस। दोस्तों, निकोलस को 1981 में एक औरत को कत्ल करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। ये पेंसिल्वेनिया का रहने वाला था। असल में लड़की की मौत से 4 दिन पहले निकोलस की ट्रैफिक की वजह से रोड के दरमियान में इस लड़की से लड़ाई हुई थी। इस बेस पर इसे गिरफ्तार किया गया और इसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 2003 में जब डीएनए टेस्ट किया गया तो पता चला कि जब लड़की का मर्डर हुआ इस वक्त निकोलस वहां मौजूद ही नहीं था। इसे 2005 में रिहा कर दिया गया, लेकिन तब तक 22 साल गुजर चुके थे और इसे $2 मिलियन भी दिए गए, लेकिन ये इसकी जिंदगी के 22 सालों के मुकाबले बहुत कम है। नंबर 3, लॉरेंस मैकेनी। दोस्तों, 1977 में एक लड़की से 2 लोगों ने ज्यादती की। पुलिस ने जब लड़की को सस्पेक्ट के चेहरे दिखाए तो लड़की ने लॉरेंस को ही मुजरिम करार दिया। लॉरेंस और दूसरे शख्स को 100 साल की कैद सुनाई गई। 2001 में जब डीएनए के लिए केस रीओपन किए गए तो पता चला कि लॉरेंस तो इस जगह पर था ही नहीं, जबकि दूसरा शख्स वहीं पर मौजूद था। जब लॉरेंस को जेल से आजादी मिली इस वक्त 31 साल गुजर चुके थे और ये बगैर कोई जुर्म किए 31 साल कैद में रहा। लॉरेंस को रिहाई के वक्त गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ $75 दिए गए। इसने गवर्नमेंट पर केस कर दिया और कुछ सालों बाद इसे $1 मिलियन कंपनसेशन के तौर पर दिए गए। नंबर 2, जेम्स बेन। दोस्तों, 1974 में फ्लोरिडा के एक इलाके से एक बच्चे को किसी ने अगवा कर लिया। कई अरसे बाद जब बच्चा मिला तो इसने किडनैपर का हुलिया पुलिस को बताया। पुलिस ने जगह की छानबीन की जिस जगह बच्चे को रखा गया था। बच्चे ने बताया कि इस शख्स का नाम जिम था और पुलिस ने जेम्स बेन को सस्पेक्ट समझकर गिरफ्तार कर लिया। बच्चे ने कई लोगों पे से इसी को पहचाना क्योंकि जेम्स की मूछें थी। जेम्स की बहन का कहना था कि वो इस रात घर पर ही मौजूद था। बहरहाल इसे सिर्फ इसकी मूछों की वजह से उम्र कैद की सजा सुनाई गई क्योंकि बच्चे ने बताया कि किडनैपर की मूछें थी। 2001 में डीएनए इजाद होने के बाद केस रीओपन किया गया तो पता चला कि जेम्स बेकसूर है। जब इसे 2014 में आजादी मिली तो ये जेल में 35 साल गुजार चुका था। इसे गवर्नमेंट की तरफ से $1.7 मिलियन दिए गए, लेकिन इसका कहना था कि दुनिया की कोई भी दौलत इसकी जिंदगी के 35 साल वापस नहीं कर सकती। नंबर 1, डैनी ब्राउन। दोस्तों, 1981 में 2 बच्चों की मां जो कि काफी यंग थी, इसे ज्यादती का निशाना बनाया गया और कत्ल किया गया। इस औरत की तलाक हो चुकी थी और वो डैनी ब्राउन के साथ मिलती जुलती थी। इसके बच्चों ने पुलिस को बताया कि डैनी इस दिन लेडी की अपार्टमेंट में मौजूद था जिस दिन इसका कत्ल हुआ। इस दिन ये लोग आपस में लड़ रहे थे। इस बिना पर डैनी को मुजरिम करार दिया गया और इसे जेल में डाल दिया गया। 2001 में इसका केस हाईलाइट हुआ क्योंकि बच्चे हालात से वाकिफ नहीं होते और इनकी गवाही मोतबर नहीं मानी जा सकती और लड़के ने मुजरिमों में से डैनी को इसलिए चुना क्योंकि वो इसे जानता था। डैनी का डीएनए भी क्राइम से मैच नहीं करता था। डैनी को 2001 में रिलीज किया गया और इसे 19 साल कैद काटनी पड़ी जो जुर्म इसने किया ही नहीं था और इसे गवर्नमेंट की तरफ से $1 भी मुआवजे के तौर पर नहीं दिया गया।